नमस्कार, मैं हूँ अरुंधति। रिट्रीट्स इंडिया को मैं आपको स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जो अपनी संस्कृति, परंपरा, ऐतिह्य के लिए महान है। ओडिशा भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपने आकर्षित समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिर, खूबसूरत पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथ पुरी मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा ओडिशा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। ओडिशा राज्य के नृत्य की जितनी तारीफ की जाए कम है। ओडिशा के कला, संस्कृति, त्योहार और संगीत इस राज्य को अपनी एक पहचान दिलवाता है। ओडिशा के इतिहास देखें तो इस राज्य की स्थापना भागीरथी वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड वंश और ओड्र राज्य की स्थापना की। समय विचरण के साथ तीसरी सदी ई शून्य पू शून्य से ओड्र राज्य पर महामेघवाहन वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह और मृदगल वंश, शैलोद्भव वंश, भौमकर वंश, नंदोद्भव वंश, सोमवंश, गंगवंश और सूर्यवंश आदि का आधिपत्य भी रहा। ओडिशा राज्य भारत के पूर्व दिशा में आता है। इससे पहले ओडिशा नाम से पहचाना जाता था। इस राज्य के उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य लगते हैं। क्षेत्र की दृष्टि के इस राज्य का स्थान नवा और जनजाति की संख्या की दृष्टि पूरे भारत में ओडिशा तीसरे नंबर पर है। ईसा पूर्व 261 में जब मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक ने कलिंग में जो युद्ध चलाया था, वो इस लड़ाई से होने वाली हानि से घबरा गए थे और इसलिए उन्होंने कलिंग की सेना के साथ होने वाले लड़ाई को छोड़ने का फैसला किया था और बाद में उन्होंने जल्द ही बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया था। सन 4वीं शताब्दी में यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। भौमकारा वंश और बाद में सोमवंश ने करीब 10वीं शताब्दी तक शासन किया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में ओडिशा पर मुस्लिम सुल्तान का शासन था और उनका ये राज्य सन 1568 तक चलता रहा। उसके बाद में मुगलों का शासन था जो औरंगजेब के मरने तक चलता रहा। मुगल जाने के बाद ओडिशा पर हैदराबाद के नवाब और फिर बाद में मराठा साम्राज्य ने शासन किया था और आखिरी में सन 1803 में ओडिशा पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमा लिया था और 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य की स्थापना की गई थी और यहाँ के ज्यादातर लोग ओडिया भाषा ही बोलते हैं। इसीलिए 1 अप्रैल को यहाँ पर ओडिशा दिन उत्कल दिवस मनाया जाता है। इस प्रदेश को उत्कल भी कहा जाता है और इसका नाम हमारे राष्ट्रीय गीत जन गण मन में भी आता है। सन 1135 में अनंत बर्मन चोड़गंग ने कटक को इस राज्य की राजधानी बना दिया था। तभी से यही शहर कई राजा महाराजा की राजधानी थी। अंग्रेजों ने भी इसे सन 1948 तक ओडिशा की राजधानी के रूप में भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद में भुवनेश्वर को ओडिशा की राजधानी बना दिया था। इस राज्य में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ का सबसे विशेष त्योहार बोईता बंदान है। पूर्णिमा से पहले 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार सभी लोगों नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और अपने पूर्वजों को दूर जा चुके उनकी याद में छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में बहा देते हैं। यहाँ के पूरी शहर में देश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर स्थित है और जब यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है तो पूरे देश में सभी भक्त भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही 13वीं शताब्दी में बनाया हुआ कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस राज्य की संस्कृति काफी समृद्ध है और इस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर अपने दिव्य और शानदार मंदिरों के लिए काफी जाना जाता है। इस राज्य की जो संस्कृति है वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक मिश्रण है। आदिवासी लोगों की जो संस्कृति है वो इस राज्य का अहम हिस्सा माना जाता है। ओडिया यहाँ की आधिकारिक भाषा है।
पूरे राज्य में इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और यह भाषा इंडो आर्यन भाषा मानी जाती है और आज भी यहाँ के आदिवासी द्राविड़ और मुंडा जैसी पुरानी भाषा बोलते हैं। ओडिसी ओडिशा राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप है और ये भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम के बारे में है। भारत के ओडिशा राज्य में हमें विविधता देखने को मिलती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी का 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर का एक जग प्रसिद्ध महोत्सव यानी यहाँ के जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है। इस 10 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। इसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। भारत के बड़े क्षेत्रफल के राज्यों की सूची में शामिल ओडिशा राज्य का इतिहास कालीन का नाम कलिंग था, जो के बाद में बदलकर उत्कल रखा गया था। पर भाषा के आधार पर राज्य निर्मित के प्रस्ताव के बाद इसे 1 अप्रैल 1936 से ओडिया भाषी लोगों के राज्य का ओडिशा नामकरण किया गया था। भारत में हुए सफल परमाणु परीक्षण में सबसे अधिक परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर नामक स्थान पर किए गए हैं, जिसकी भूमि खासतौर ऐसे परीक्षण के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। बंगाल के उपसागर का तटवर्तीय इलाका ओडिशा राज्य से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पारादीप नामक समुद्री तट पर्यटन के दृष्टि से खास प्रसिद्ध है, जिसमें देश दुनिया के पर्यटक यहाँ का नयन रम्य अद्भुत नजारा देखने के लिए साल भर आते रहते हैं। भारत में लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़े नदियों की सूची में शामिल महानदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है, जिस पर हीराकुद नामक भारत का सबसे बड़ा डैम स्थित है, जिसके पानी का लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। ओडिशा राज्य के अंतर्गत मयूरभंज, जाजपुर, जोड़ा, केउंझर, सुंदरगढ़ इत्यादि प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध खाने मौजूद है, जहां पर प्रचुर मात्रा में लौह, स्टील, तांबा, कोयला, लौह के उपधातु इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार में कलिंग उत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा, चंदन उत्सव, कोणार्क सूर्य मंदिर उत्सव, दुर्गा पूजा इत्यादि प्रमुख होते हैं। इसके अलावा इस राज्य में कला महोत्सव भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें रेत पर प्रतिकृति उतारना खास प्रसिद्ध है। साल भर में देश और दुनिया की विभिन्न घटनाओं की प्रतिकृति हूबहू रेत पर उतारने वाले यहाँ के कुछ खास कलाकार देश भर में प्रसिद्ध है। भारत के लगभग सभी प्रमुख परमाणु मिसाइल परीक्षण चांदीपुर में किए गए हैं। चांदीपुर ओडिशा का तटवर्तीय स्थान है, जहां भारत के रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के अद्भुत कार्य संपन्न हुए हैं। ओडिशा राज्य में स्थित हाथी गुम्फा की गुम्फाएं प्राचीन शिल्प वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसका निर्माण खारवेल राजा के समय काल में हुआ था।